सास संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सास संगत जी, आज दासी आप जी के सामने माता जी का नया विचार सत्य का संग कल्याणकारी आप जी के सामने रखेगी, जो आप जी ने परिपालन करना है। माता जी ने ये विचार बीकानेर राजस्थान में 18 दिसंबर को किया 2018 में। महापुरुषों, माता जी कह रही हैं कि दासी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मर्यादा में रहकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जब आप मर्यादा में रहकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं तो जो वचन इस मन से आ रहे हैं उन सब का एक ही कहना है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है और हमें इसमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय बीतता जा रहा है, जो छूट गया वो छूट गया। अब हमें ज्ञान हो गया है तो अब हमें ये घड़ियाँ खराब नहीं करनी है। माता जी का कहने का भाव है कि जब भी हमें ज्ञान मिल गया, जो पिछला गया वो गया, पर जब हमें ज्ञान मिल गया अब इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें निरंकार की प्राप्ति करके अपनी जिंदगी संवारनी है। निरंकार को जानकर हम मानवीय गुणों में जैसे नम्रता, प्यार, सहनशीलता, विशालता आदि जीवन में आ जाते हैं और जब ये जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन विशाल बन जाता है, संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाता है। हम जाति पाति के आदि के छोटे मोटे दायरों से ऊपर उड़ जाते हैं। जैसे एक कुएं के अंदर मेंढक का जीवन केवल एक दीवारों तक सीमित होता है, एक दायरे तक सीमित होता है, पर जब बारिश आती है तो कुएं में पानी ऊपर तक भर जाता है। जब कुएं में पानी ऊपर तक भर जाता है तो मेंढक भी बाहर आ जाता है और जब वो मेंढक बाहर आता है तो धीरे धीरे अपने आसपास के दृश्य जब वो देखता है, जैसे पहाड़ हो गया, झरने हो गए आदि देखता है, तो अपने अंदर एक विशालता महसूस करने लगता है। और हम सब इस परमात्मा की संतान हैं। इसी विशाल सत्ता को जानकर जब हम अपने दिलो दिमाग में विशालता आ जाती है तो हम भी एक विशाल सत्ता का महसूस करते हैं और विशाल सत्ता का संग ही सत्संग है और यह सत्संग ही कल्याणकारी है। हम देखते हैं जैसे मिट्टी को हवा का संग मिलता है तो वो एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। लोहे को पारस का संग मिलता है तो वह सोना बन जाता है और अगर दूध को नींबू का संग मिलता है तो वह फट जाता है, खराब हो जाता है। तो महापुरुषों, माता जी कह रही हैं कि हमें अपनी विवेक बुद्धि से सोच विचार करना है कि हमें किसकी संगत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश यही करनी है कि हमें महापुरुषों का संग मिले जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, साथ ही औरों का भी कल्याणकारी बन सके। महापुरुषों, माता जी हमें इतने सरल उदाहरणों से, कहानी के जरिए जो हमारे जीवन के एग्जाम्पल हैं, दूध वगैरह हो गया, इनके जरिए हमें ऐसे समझा रहे हैं जो हमारे लिए समझना इतना सरल है कि हमारा जीवन बदल जाएगा। अंत में दासी, माता जी कह रही हैं, अंत में दासी यही कहेगी कि हमें इस प्रभु परमात्मा निरंकार का ज्ञान हो गया है। अब हम एक मन एक चित होकर सत्संग करते हैं, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं। तन की सेवा हो या मन की सेवा हो या धन की सेवा हो, सेवा क्यों किसी की मदद मानते हुए नहीं करनी है, बस हर एक को निरंकार का रूप मानते हुए सेवा करनी है। महापुरुषों, माता जी कह रही हैं, हमने अपने घर में ही किसी की ज़रूरत को पूरा किया या किसी का काम किया तो हमें अपने मन में ये नहीं सोचना है कि हमने उसकी मदद की है। हमें उस निरंकार का रूप समझकर उसको सेवा मानना है, उसकी सेवा करनी है। और जो हम बाहर भी अपने सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार ऐसा रखते हैं तो मदद करते हैं या कोई भी कार्य उनके लिए कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। हमें सोचना है यह निरंकार का रूप है, हमें उन सेवा कर रहे हैं और हमें यह सेवा मिली है, हम बड़े भागों वाले हैं। तो महापुरुषों, माता जी का हमें समझाने का भाव यही है कि जब हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। सास संगत जी प्यार से कहना धन